हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फिन स्ट्रीट। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिप्टो करेंसी की कहानी भारत की। यानी कि आज हम आपको बताएंगे कि क्या रही क्रिप्टो करेंसी की जर्नी इंडिया में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से बिटकॉइन का वाइट पेपर है जो वो फाउंड किया गया था तब से लेकर टिल प्रेजेंट डेट। आज की वीडियो में हम आपके लिए पूरी हिस्ट्री लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि क्या रही क्रिप्टो करेंसी की जर्नी इंडिया में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे अलग अलग रेगुलेशंस लगने के बावजूद फाइनली इंडिया में क्रिप्टो करेंसी जो है लोग उसमें ट्रेड कर पा रहे हैं। अलग अलग एक्सचेंजेस जो है यहाँ पे एस्टैब्लिश हो चुके हैं। लेकिन इसकी जर्नी क्या थी, कौन कौन थे इसमें जिन्होंने काफ़ी मदद भी की क्रिप्टो करेंसीज की उनको लेकर आने में, उनको लीगलाइज करने में, तो हम आज वो आपको विस्तार में बताने वाले हैं। तो इन सब के बारे में जानने के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिए, बिकॉज आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए क्रिप्टो करेंसी की जर्नी के बारे में। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे और कब ये जो है शुरू हुई थी। सबसे पहला जो है वो हमारा फैक्टर है कि 2008 में एक पेपर जिसका नाम था बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर कैश सिस्टम, जो कि पब्लिश किया गया था सूडोनिमस डेवलपर जिनका नाम था सतोशी नाकामोटो। ये तो आपने सुना ही होगा। ये 2008 में डेवलप किया गया था और 2009 से हमें पता है कि बिटकॉइन जो है वो आ चुका था मार्केट में। और हो सकता है तब कहीं ऐसे इंडियन इन्वेस्टर्स रहे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हो सकता है बिटकॉइंस खरीद ले हों, जिसकी जानकारी अभी तक पब्लिक नहीं है कि इंडिया में सबसे पहला बिटकॉइन लाने वाला कौन था, खरीदने वाला कौन था। ये अभी भी एक फैक्ट ऐसा ही है जो किसी को नहीं पता। लेकिन उसके बाद 2010 में जब ये थोड़ा आगे पहुंचा तब फर्स्ट परचेज जो थी बिटकॉइन से की गई वो सामने आई दुनिया में कि कौन सी ऐसी पहली चीज़ थी जो खरीदी गई थी बिटकॉइन को इस्तेमाल करते हुए। इसके बारे में आपने शायद कहीं ना कहीं सुना भी होगा। वो थे 2 पिज़्ज़ाज। बिल्कुल आपने सही सुना, सबसे पहली परचेज जो थी बिटकॉइन की वो थे 2 पिज़्ज़ाज। और उस सेल के लिए एक कस्टमर ने 10,000 बिटकॉइंस जो है वो दे दिए थे। यानी कि 10,000 बिटकॉइंस देने के बाद उन्होंने 2 पिज़्ज़ाज जो है वो लिए। आई थिंक टिल डेट वो उस रिग्रेट में होंगे कि भाई उन्होंने वो पिज़्ज़ाज उस दिन वो ना खाते तो आज उनके पास कहीं ना कहीं वो 10 के 10,000 बिटकॉइंस होते और उनकी वैल्यू आज कितनी ज़्यादा होती। तो ये था कि 2010 में क्या हुआ। उसके बाद 2011 में बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी दुनिया में आ जाती हैं, जैसे लाइट कॉइन, नेम कॉइन, स्विफ्ट कॉइन। और काफ़ी स्पेकुलेशन रहती है सबके आसपास कि क्या है ये क्रिप्टो करेंसीज, ये ऑल्टरनेटिव कॉइन्स कैसे आ रहे हैं। मतलब बिटकॉइन तो आज ओरिजिनल फाउंड किया गया था, उसका वाइट पेपर है, बाकियों के फाउंडर्स कौन है। लेकिन ये सब जो ऑल्ट कॉइन्स थे ये बॉर्न तो हुए जा रहे थे। और क्योंकि बिटकॉइन के पैरेलल ये भी ब्लॉकचेन, किसी ना किसी ब्लॉकचेन पे रन कर रहे थे, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं पेमेंट्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ किया जा रहा था। लेकिन ऑल्ट कॉइन का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा कि इन कॉइन्स को कहीं ना कहीं डार्क वेब पे यूज़ किया जा रहा था फॉर द पेमेंट ऑफ थिंग्स जो लीगल नहीं है, यानी कि इलीगल पेमेंट्स के लिए जो है इसे इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। फिर 2012 में आया वो टाइम जब क्रिप्टो करेंसीज एकदम से ही ट्रैक्शन जो है वो गेन करने लगी। और 2012 से 17 तक का पीरियड जो है वो एकदम सिमिलर रहा कि बिटकॉइन का प्राइस जो 2012 में कहीं $5 का था वो $1,000 का पहुंच गया 2017 में। इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इंडिया में भी आए जिनका नाम था ज़ेबपे, कॉइन सिक्योर, यूनो कॉइन, कॉइनएक्स और पॉकेट बिट्स। ये सब एक्सचेंजेस ने अपने कहीं ना कहीं ऑफिसेज जो हैं इंडिया में खोल लिए थे या अपनी सर्विसेज इंडियन कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी थी। ये इसीलिए बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि वो इन सब का फ़ायदा उठाना चाहते थे, अपना यूज़र बेस जो है वो एक्सपैंड करना चाहते थे। और इसी के साथ साथ 2013 में आरबीआई का एक प्रेस रिलीज़ भी आया क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं यानी कि वर्चुअल करेंसीज़ हैं वो सेंट्रल बैंक से तो बैक्ड बिल्कुल नहीं है, यानी कि सेंट्रल बैंक उसे बैक नहीं करता। तो जिन लोगों को भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपने बेसिस पे ही करें। तो 2013 में आया था आरबीआई का ये सर्कुलर जहाँ पे उन्होंने बताया था कि ये क्रिप्टो करेंसीज जो है वो इंडिया के सेंट्रल बैंक से तो बिल्कुल भी बैक्ड नहीं है। और इसके बाद सेकेंड पॉइंट में उसी सर्कुलर में लिखा हुआ था कि ये कैसा एक अंडरपिन्ड एसेट है जो किसी से बैक नहीं किया गया एंड हेंस इट इज़ अ मैटर ऑफ स्पेकुलेशन। यानी कि आरबीआई के ऑफिशियल सर्कुलर में ये लिखा था कि ये एक एसेट इसलिए बनाया गया है ताकि स्पेकुलेशन जो है वो की जा सके, इनके प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे और उसी के बेसिस पे लोग जो है वो यहाँ ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड सर्कुलर जो है वो 2013 के बाद 2017 में जाके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो पब्लिश किया।
उन्होंने भी यही कहा कि क्रिप्टो का बूम जो 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद आया है वो एकदम अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस था डीमोनेटाइजेशन का, लेकिन उसी के बाद डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल करेंसीज पे इनकी जो रिसर्च है वो और बढ़ने लगी आरबीआई और गवर्नमेंट की, और ऑनलाइन बैंकिंग और टेक सैवी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे आरबीआई और रिसर्च कर रहा है। ये आई थी उनकी सेकेंड सर्कुलर 2017 में। इसके बाद अक्टूबर से लेके नवंबर 2017 दो पीआईएल्स जो है वो फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। पहली पीआईएल जो थी वो ये मतलब पूछना चाहती थी कि क्रिप्टो करेंसीज जो है इंडिया में क्या वो बैंड है, क्या वो रेगुलेटेड है, क्या है इनकी प्रॉपर डिटेल। तो वो किसी सिटीजन ने ही फाइल की थी जो क्रिप्टो करेंसीज को लाना चाहते थे इंडिया में, और उन्होंने यही पूछा था क्रिप्टो करेंसी का करंट स्टेटस क्या है। और इसके बाद नवंबर में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना ली थी इस सबको स्टडी करने के लिए, यानी कि नवंबर 2017 में सरकार ने फाइनली एक कमेटी बना ली ताकि वो क्रिप्टो करेंसीज को अच्छे से समझ पाए और उनके क्या प्रपोज्ड एक्शंस होंगे वर्चुअल करेंसीज के रिलेटेड ये एस्टैब्लिश कर पाएँ। और ये हुआ था नवंबर 2017 में। और उसके बाद दिसंबर 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जॉइंट स्टेटमेंट इशू की थी क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को पॉन्जी स्कीम के साथ कहीं ना कहीं कंपेयर कर दिया था, जो शायद हमें लगता है बिल्कुल सही नहीं था, उन्हें और रिसर्च करनी चाहिए थी। लेकिन दिसंबर 2017 का अगर आप अभी सर्कुलर खोल के देखिए जो गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलके जॉइंट इशू किया था जॉइंटली, उसमें उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को जो है कंपेयर कर दिया था पॉन्जी स्कीम्स के साथ। उसके बाद आया अप्रैल 6, 2018, जबकि सडनली काफ़ी कुछ चेंज हो गया, क्योंकि आरबीआई ने एक ऐसा सर्कुलर जो है वो पब्लिश कर दिया जहाँ पे उन्होंने कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स को डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्टली पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और एनबीएफसी बैंक्स को भी सबको ये कह दिया कि जो भी लोग, जो भी बैंक्स जो हैं वो डील नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसीज में और सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर सकते उन लोगों को जो क्रिप्टो करेंसीज में डील करते हैं। यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसे लोग जो क्रिप्टो करेंसीज में डायरेक्टली डील कर रहे हैं उनके बैंक्स की सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए आरबीआई का ये सर्कुलर था कि बैंक्स जो है उन लोगों के साथ, उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपना संबंध ही ख़त्म कर दे। इसके बाद इंडिया का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो 99% से नीचे गिर गया, और अगस्त 2018 की बात है ये कि तब तक 99% से नीचे गिर गया था, और क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड की 95% जॉब्स जो इंडिया में सिचुएटेड थी वो ख़त्म हो गई। ये हम बात कर रहे हैं जब आरबीआई ने अप्रैल 6, 2018 में सर्कुलर जारी किया, और अगस्त तक इसका जो इम्पैक्ट आया वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। मई 15, 2018 को इस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा रिट्स पिटिशंस जो हैं वो फाइल की गई। काफ़ी एक्सचेंजेस ने मिलके सुप्रीम कोर्ट में ये रिट फाइल करी थी, और जुलाई 2019 में एक कंबाइंड रिपोर्ट सबमिट की गई थी इस कमेटी ने जो की थी, और रेकमेंड किया था कि इन सब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पे इंडिया में बैन लगा देना चाहिए। लेकिन मार्च 4, 2020 फाइनली वो होपफुल दिन आ ही गया जब सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का वो सर्कुलर एकदम से खारिज कर दिया। उन्होंने स्ट्राइक कर दिया इनके सर्कुलर को, और उन्होंने इनके अप्रैल 6 को पब्लिश किए गए सर्कुलर को एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सर्कुलर जो है वो अब नहीं काम करेगा। लोग जो हैं वो इलीगल नहीं कह सकते क्रिप्टो करेंसीज को, ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज अभी भारत में रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन इलीगल कहना इसे एकदम गलत होगा। इसके बाद एक्सचेंजेस ने जो है एकदम से ही शार्प राइज देखा सभी लोगों के इंटरेस्ट का, और क्रिप्टो फिर से इंडिया में 2020 मार्च 4 के बाद बूम करने लगा। और अगर हम बिटकॉइन की प्राइस को देखें तो अप्रैल 2020 से लेके फेब 2021 तक बिटकॉइन 700% से इंक्रीज़ हो गया, और इसका जो रिज़ल्ट था वो इसी वजह से था क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के सब यूज़र्स अब ऑफिशियली फाइनली क्रिप्टो करेंसीज में डील कर पा रहे थे बिना किसी ब्लैंकेट बैन के जो आरबीआई ने इम्पोज कर दिया था। और उसके बाद फाइनली इसी साल जनवरी 29, 2021 यानी कि इस साल जनवरी के महीने में निर्मला सीतारमण जी ने अपनी एक कॉन्फ्रेंस में फाइनली अनाउंस किया
कि इंडिया जो है वो जल्द ही क्रिप्टो करेंसीज का डिजिटल करेंसी बिल लेकर आएगी, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इंडिया में लेकर आएगी ये बिल। और इस बिल को प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने काफ़ी बिजनेसमैन, काफ़ी स्टेट्स पर्सन और काफ़ी पॉलिटिशियंस की राय भी ले ली है और इसका कैबिनेट नोट प्रिपेयर्ड है एट द मोमेंट। और अब वो वेट कर रहे हैं कि कब कैबिनेट इसे अप्रूव करेगा और कब इसके बाद बिल को टेबल किया जाएगा नेक्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये बिल जो है टेबल हो जाए पार्लियामेंट में, ताकि हम और आप जो है एकदम रेगुलेशन के पर्व्यू में आते हुए इसमें ट्रेड कर पाए, ताकि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड रहे, इनमें फ्रॉड्स और हैक्स की कमी हो जाए और यहाँ पे हम बिना किसी डर के एक्सचेंजेस को जो है यूज़ कर पाएंगे। और जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो भी रेगुलेट हो जाएंगे, इनके साथ साथ बिटकॉइंस, ऑल्ट कॉइन्स और सब चीज़ें जो हैं, जो भी फेक करेंसी जिन्हें हम कहते हैं शिट कॉइन्स, जिन्हें हम कहते हैं या मीम कॉइन्स जो कहते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं जो है रेगुलेट कर दिया जाएगा। और इसी के बाद अभी करंट स्टेटस क्रिप्टो करेंसीज का यही है इंडिया में कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियंस की स्टेटमेंट देखी जाए तो वो चाह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को एक पर्टिकुलर एसेट क्लास की तरह जो है डिक्लेयर कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ताकि इसमें प्रॉपर्ली टैक्स स्लैब्स जो हैं वो लगाए जा सकें और इससे टैक्सेस भी कलेक्ट किए जा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने आपको बताया पूरा इंडिया की क्रिप्टो करेंसी जर्नी के बारे में, लेकिन ये तो थी भारत की जर्नी। आपकी क्रिप्टो करेंसी जर्नी का क्या अपडेट है? आपकी नॉलेज कहाँ पर है अभी क्रिप्टो करेंसीज में? और अगर आपने अभी स्टार्ट ही किया है या अगर आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये है कि हमारे को फाउंडर बंदुल बंसल ने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस को, क्रिप्टो करेंसीज के एक्सपीरियंस को 2 कोर्सेज में अपलोड किया है हमारी वेबसाइट पे। इन कोर्सेज का नाम है क्रिप्टो नेक्स्ट और क्रिप्टो नाइट। तो अगर आप भी इनमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करते हुए अपनी जानकारी क्रिप्टो से रिलेटेड जो है वो बढ़ाते रहिए। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो ऑन द क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वेरी सून।